नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। आखिर दमदार कौन? दमदार मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि इस समय राजस्थान के अंदर कांग्रेस काबिज है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो हैं गोविंद सिंह डोटासरा। अपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया और इसी के बीच में एक ऐसा नाम जिसने 7 साल कांग्रेस को चलाया है, सचिन पायलट। तो आखिर दमदार कौन? सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा या डॉक्टर सतीश पूनिया? देखिए, इस समय अगर सबसे ज्यादा फेलियर है तो डोटासरा का फेलियर कहिएगा आप। डोटासरा राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे हैं, पीसीसी चीफ उस समय बने जिस समय सचिन पायलट तथाकथित रूप से दिल्ली पहुंच गए मिलने के लिए। उन्होंने हल्का सा विरोध दर्ज कराया जिसे बगावत का नाम दिया और उसके तुरंत आनंद फानन के अंदर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने तुरंत प्रभाव से डोटासरा को मिल मिला करके राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। तो उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सचिन पायलट के 7 साल, गोविंद सिंह डोटासरा के 2 साल और डॉक्टर सतीश पूनिया का कार्यकाल, इन सब को आप देखें तो संगठन के अंदर अगर आप अभी का दौर देखें तो डॉक्टर सतीश पूनिया जिन्होंने बीजेपी संगठन का काम संभाला है, बखूबी उन्होंने काम को अंजाम दिया और जिस तरीके से संगठन चलता है, जिस तरीके से उसमें नियुक्तियां होती हैं, ब्लॉक कांग्रेस माफ कीजिएगा ब्लॉक स्तर से लेकर के जो इनका मंडल होता है, मंडल स्तर, उपमंडल स्तर, जो निचले लेवल से लेकर के और प्रदेश स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन आपको दिखाई देगा। डॉक्टर सतीश पूनिया पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और इधर एक डोटासरा हैं जिन्हें लक्ष्मणगढ़, सीकर और जयपुर से ज्यादा फुर्सत नहीं मिल रही। केवल उनका उद्देश्य जो होता है बमुखिल सीकर चले जाते हैं, लक्ष्मणगढ़ चले जाते हैं और फिर घूम फिर करके जयपुर में आ जाते हैं। तो यही इनका दायरा है, जबकि इनके पास में पूरे राजस्थान प्रदेश का जिम्मा है। अब आप पूरे राजस्थान प्रदेश का जिम्मा आपके पास में है और आपके पास में कोई आगे की भूमिका नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ 13 जिलाध्यक्ष घोषित किए हैं। 13 जिलाध्यक्ष के अलावा पूरा राजस्थान खाली पड़ा है। आप सोचिए, पूरे राजस्थान के अंदर ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस ही नहीं है, संगठन ही नहीं है और ये संगठन के मुखिया बने हुए बैठे हैं। आप मतलब ये मेरे को भी बड़ा हास्यपद लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जिनके ऊपर रीट भर्ती परीक्षा नकल जैसे प्रकरणों का बहुत बड़े आरोप थे, अपने रिश्तेदारों को आरएस बनाने के इनके ऊपर आरोप लगे, खुद मुख्यमंत्री के सामने टीचर्स ने कह दिया कि भाई जो ट्रांसफर होते हैं शिक्षा विभाग में वो पैसे लेकर के होते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े आरोपों के बाद में भी जो है ये प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं और उसके बाद में भी अभी तक कोई ऐसा कोई काम नहीं कर पाया। आप देखिए, कांग्रेस के अंदर कोई एक ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे कि गोविंद सिंह डोटासरा का सकारात्मक रूप में नाम हो। नकारात्मक रूप में तो कर लिया, रीट के अंदर इनका बहुत बढ़िया नाम हो गया, अपने बच्चों को और उनके संबंधियों को, अपने संबंधियों को सबको आरएस बनाने में इनका नाम हो गया और इनका नाम टीचर्स ने खुद ने खुलेआम कह दिया कि शिक्षा विभाग के अंदर जो है भ्रष्टाचार होता है। तो इसके अंदर तो इन्होंने खूब नाम कमा लिया, लेकिन कांग्रेस संगठन को लेकर के, कांग्रेस संगठन की मजबूती को लेकर के इन्होंने कोई भी ऐसा काम आज तक नहीं किया जिससे कि गोविंद सिंह डोटासरा का नाम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कोई स्थापित हो सके। ज्यादा से ज्यादा अभी इन्होंने, अब देखिए संगठन का भी काम, संगठन ब्लॉक लेवल तक खाली पड़ा है और ये यहाँ पर जो है वो कैंप लगा रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। भाई प्रशिक्षण किसको दे रहे हो? आपके ब्लॉक का कांग्रेस का अध्यक्ष ही नहीं है, डीसीसी के अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस जो पीसीसी की जो कांग्रेस कमेटी है वो भी अभी संभावित रूप से पूरे बदलेगी, लेकिन ये प्रशिक्षण करवा रहे हैं साहब, प्रशिक्षण करवा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करवा दिया साहब, इन्होंने प्रशिक्षण भी करवा दिया, उसमें भी बात कर ली। इधर आप सतीश पूनिया को देखेंगे, डॉक्टर सतीश पूनिया को देखेंगे तो उसका एक अलग मतलब उनका बिल्कुल ग्रास रूट तक काम करने का चल रहा है। उनकी डेली आपको सोशल मीडिया की कैंपेनिंग दिखेगी, डेली आपको ऐसा दिखेगा कि जो है कहीं ना कहीं उनकी लिस्टें आ रही हैं, हर विभाग अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर एक तरीके से जाल बिछा दिया है सतीश पूनिया ने। मतलब कोई ऐसा मंडल उपमंडल ऐसा कोई चीज छूटी नहीं है कि जहां पर भाजपा का बूथ का कार्यकर्ता ना हो। बूथ तक की प्लानिंग आज कर ली उन्होंने, आप सोचिए। और ये सो रहे हैं, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस को लेकर के सो रहे हैं। सो इसलिए भी रहे हैं, हो सकता है कि इन्होंने ये सोच लिया हो कि अब भाई आना तो है नहीं अपने को, अब चलते रहो जैसे चलना है, सब अपनी अपनी बंदर बाट करते रहो, बटोरते रहो, जैसे भी चाहे वैसा आप करते रहो, क्योंकि स्थिति बहुत खराब चल रही है। सचिन पायलट को रोकने के लिए जिसने 7 साल पीसीसी चलाई है,
उसको रोकने के लिए ही ये सारा दम लगा रहे हैं, सरकार पूरा दम लगा रही है सचिन पायलट ना आए। अरे अगली बार कांग्रेस ही नहीं आएगी तो सचिन पायलट कहां से आएगा? तो ये वो वाला इंतजाम कर रहे हैं, ये वो वाला इंतजाम नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस तो आ जाए लेकिन सचिन पायलट नहीं आए। इनको ये पता है कि अगर अगली बार कांग्रेस आई तो सचिन पायलट को आलाकमान मुख्यमंत्री बनाएगा, तो इसलिए अब ये इस तरीके की तैयारी में लग गए हैं कि चलो अगली बार कांग्रेस ही नहीं आए। इतना कांग्रेस कार्यकर्ता को निराश कर दो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इतना बिल्कुल उनका हतोत्साहित कर दो, उनका मनोबल इतना गिरा दो ताकि वो कांग्रेस के बारे में सोचना ही छोड़ दें। ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि कांग्रेस का एक स्थायी वर्कर भी होता था और स्थायी वोट बैंक भी होता था, लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अगर उत्तर प्रदेश में आपने हाल देखा हो तो कितने साल पीछे चली गई कांग्रेस। छोटी सी गलतियों से कांग्रेस ने सबक ही नहीं लिया और वो ऐसी पार्टी बन गई जो मतलब दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। आप देखिए कांग्रेस की हालत, तो वही हालत पहले उत्तर प्रदेश में भी दम भरते थे कि साहब कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार है ऐसा, लेकिन जनाधार कहाँ गया? क्योंकि वहां के लोगों ने भी ऐसी स्थितियां, वहां के नेताओं ने भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि भाई वो खुद का घर बार भरते रहे और कांग्रेस को उन्होंने, वर्कर को उन्होंने दूर दूर तक छोड़ दिया। राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो रही ना। अब आप कितना ही चिल्ला लो, कांग्रेस वाला कार्यकर्ता निराश हो गया, 1 सप्ताह में हो रही है, 2 सप्ताह में हो रही है, लेकिन हुआ क्या? होगा कैसे? कौन रोक के बैठा है? कौन है जो कांग्रेस को खत्म करने की साजिश कर रहा है? इसके बारे में तो झांकने का काम कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। हम तो बता ही रहे हैं आपको सीधा सीधा, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में क्या चल रहा है वो द्वंद्व देखिए। आज बीजेपी का जिले के अंदर कोई, आप कहीं भी पूछ लो, कहीं भी कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, उन्होंने इतनी सारी रैलियां कर ली हैं, तो डॉक्टर सतीश पूनिया देखिए, चाहे उनको कोई पसंद करे, वसुंधरा राजे खेमे के सामने वो लड़ तो रहा है बंदा, वो वसुंधरा राजे की ताकत के सामने एक नई ताकत बनके तो उभरा है। संगठन का व्यक्ति है सतीश पूनिया, संगठन का ही काम कर रहा है, तो उन्होंने संगठन का ही काम किया है। सत्ता तो उनके पास में कभी एमएलए रहे, लेकिन सत्ता कोई ऐसे रही नहीं ना उनके पास में, तो सत्ता की चाटुकारिता उनको आती नहीं है, या सत्ता के जो ये दोहरे मापदंड होते हैं वो नहीं उनको आते। वो तो आरएसएस के कैडर कार्यकर्ता हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, जो बीजेपी की को धीरे धीरे करके मजबूत करते जा रहे हैं। अब मजबूती मैं बताऊं आपको कैसे होती है कि भाई आपका निचले लेवल तक कार्यकर्ता संतुष्ट है, उसको कार्यकर्ताओं को आप सोचिए, डॉक्टर सतीश पूनिया जब बने हैं, मतलब एक आंकड़ा आया था कि 500 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार में अलग अलग जगहों पर मनोनीत किया गया है। 500 से ज्यादा वर्कर्स को सेटल कर दिया बीजेपी ने। और ये कांग्रेस वाले हैं, ये आप देखिएगा कि अशोक गहलोत के यहाँ पे लिस्ट है, उधर अजय माकन के पास लिस्ट है, इधर गोविंद सिंह डोटासरा है, उधर सचिन पायलट है, ये सब आपस में उलझ करके उस कार्यकर्ताओं का, तो अरे कार्यकर्ता तो कांग्रेस का है, चाहे अशोक गहलोत का हो, चाहे वो सचिन पायलट का हो, चाहे गोविंद डोटासरा का हो, चाहे सचिन आपके सीपी जोशी का हो, किसी का भी हो, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन है तो कांग्रेसी ना। तो कांग्रेसी का मान और सम्मान कब दोगे? 3 साल से ज्यादा का टाइम आपका निकल गया है। ऐसी स्थितियां बनती रही तो कांग्रेस का बहुत जल्दी सुपड़ा साफ भी हो जाएगा, और शायद इसकी तैयारी आला कमान से नीचे के लोगों ने कर ली है। आला कमान तो चाहता है कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो, सचिन पायलट चाहते हैं कि वापसी हो तो उनको भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते सचिन पायलट को, उनका यह है कि कांग्रेसी समूल नाश हो जाए, जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो आखिर दमदार कौन है? देखिए, अगर आप इनके सबके लेंगे, क्योंकि ये वही टाइम चल रहा है, अगर आप 2 साल देखेंगे तो 2 साल का चुनाव हो गया, तो आप सचिन पायलट के 2 साल देखिए, आखिर के 2 साल आप ये वाले देखिए जो सतीश पूनिया काम कर रहे हैं, और डोटासरा के देखिए आप 2 साल। तो डोटासरा के 2 सालों में जो अब ये चल रहा है, उस समय आपको ऐसा लगेगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई निष्क्रिय है, क्योंकि सचिन पायलट 2 साल पहले बहुत सक्रिय थे, बहुत ज्यादा सक्रिय थे, और पूरा घूम रहे थे, पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहे थे। सचिन ये जो अपने सतीश पूनिया हैं, ये भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष का पद लेकर के बैठ गए हैं। चाहते क्या हैं? क्योंकि उनको भी हो सकता है उनके हाथ मुख्यमंत्री ने बांध दिए हों, कोई लॉलीपॉप दे दी हो, मंत्री बने रहना चाहते थे, इधर से पीसीसी का जिम्मा मिल गया, अब वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेता के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा सबसे ज्यादा फेमस है। ग्राउंड के ऊपर मेरे ख्याल में उनका जनाधार लक्ष्मणगढ़ सीकर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मंत्रालय में हम आगे आपको सारी जानकारियां देते रहेंगे कि किस किस तरह से राजनीति करवट बदल रही है राजस्थान की। अब बने रहिएगा मंत्रालय में संजय के साथ।